राजधानी रायपुर के बाद जहां बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री रहा। बिलासपुर में 41.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दिनों में कई स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में बस्तर संभाग के कई स्थानों पर बारिश हुई है। फिलहाल यहाँ आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण प्रदेश में मौसम बदला है। ये चक्रवात हटने के बाद तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भोपाल में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 1 से 2 दिन तक उमस रहने की यहां पर आशंका है। भारी गर्मी भी पड़ेगी। 2 दिन बाद आंधी के साथ बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। अरब सागर में बन रहे चक्रवात से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तो देखिए, बात करें मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की, तो दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए वेदर अपडेट की हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। राजधानी रायपुर से प्राची पांडे, साक्षी त्रिपाठी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है। प्राची, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो फिलहाल तो कई जिले हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अंदेशा जताया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटों में बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान में बड़ा गिरावट आया है। और फिलहाल राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि अधिकतम तापमान था, वही न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में सबसे गर्म जो है वो बिलासपुर रहा, जहां पर लगभग आपको बता दें 41 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों तक मौसम कुछ इसी प्रकार रहने वाला है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के चलते ये जो बदलाव है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। और आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। इस चक्रवात के हट जाने के बाद माना जा सकता है कि मौसम में तापमान में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो यहाँ पर राजधानी रायपुर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आने वाले 4-5 दिनों तक इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है, यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि तापमान में भी किसी विशेष प्रकार के बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस फिलहाल है और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही तापमान रहने वाला है। और अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर सप्ताह भर बारिश की संभावना बनी रहेगी। जी चलिए प्राची, तो बात होगी छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। साक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। साक्षी, मध्य प्रदेश के दर्शकों को भी इंतजार है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में उनके प्रदेश में मौसम को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है, जरा बताइए उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, मध्य प्रदेश के मौसम में 2 मिले जुले अंदाज और मिजाज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जहां बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं पिछले 24 घंटे से कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी जो है वो भी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में जो बारिश है वो देखने को मिल रही थी। कई हिस्सों में भारी बारिश की भी हमने देखी, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से उमस भरी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। 15 दिनों बाद राजधानी भोपाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार गया है। तो वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश में सबसे गर्म जगह की, तो खजुराहो जो है उस 44 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है सबसे गर्म जगह जो है वो दर्ज की गई है। तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार पिछले आने वाले 1 से 2 दिनों में जो तापमान है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। उमस भरी गर्मी जो है वो देखने को प्रदेश भर में मिलेगी, लेकिन इसके ठीक बाद पूरे प्रदेश भर में जो बारिश की संभावनाएं हैं बनती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक 4 जो मानसून के लिए जो सिस्टम है वो एक्टिव हो चुके हैं। रैबिक ओशंस में अगर बात करें तो उधर से गर्म हवाएं जो आ रही हैं वो मध्य प्रदेश को तपा रही हैं, और साथ ही साथ जो उमस वाली गर्मी है उसका एहसास हो रहा है। इस उमस भरी गर्मी के बाद से ही जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के लगभग जिलों में जो बारिश की एक्टिविटी है, हल्की बारिश होगी शुरुआती दौर पर, लेकिन बारिश की जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक जो तापमान है, जो उमस है, वो लोगों को जमकर सताने वाला है। कई
कई हिस्सों में जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। और मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर लू के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि बुंदेलखंड हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया, चंबल हो गया। इन सभी संभागों में लू के अलर्ट जो है आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर मौसम की अगर की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक हमें गर्मी से बचकर रहना है। लू चलने की संभावनाएं है, उमस भरी गर्मी रहेगी, हमें तेज धूप से बचना होगा। और उसके बाद जो है जो बारिश का दौर है, हल्की बारिश होगी लेकिन आंधी तूफान के साथ जो बारिश का दौर है शुरू हो जाएगा। और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी जो है वो देखने को हमें मिलेंगी। बिल्कुल साक्षी और प्राची, देखिए आपने वेदर अपडेट को लेकर जो भी जानकारी दी, इससे इतना तो साफ हो चुका है कि दोनों ही प्रदेशों में आने वाले दिनों में मौसम का मिला जुला बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे वेदर अपडेट के